बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल ने उस राज्य पर काली छाया डाल दी। वह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने जादू के बल से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया। उसने न सिर्फ राजा और प्रजा को डराया, बल्कि लोगों की खुशियां भी छीन लीं। हर कोई उसकी बुरी नजर से परेशान था। राज्य के पेड़ पौधे सूखने लगे, फूल मुरझा गए और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस चुड़ैल को हराकर राज्य को मुक्त करेगा, उसे आधा राज्य और अपनी बेटी राजकुमारी की शादी का वचन दिया जाएगा। राज्य के कई वीर योद्धा चुड़ैल के खिलाफ लड़ने के लिए निकले, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। चुड़ैल का जादू इतना प्रबल था कि हर कोई हार कर लौट आता। उसी राज्य में एक युवा अर्जुन रहता था, जो बहुत बहादुर और निडर था। उसने राजा की घोषणा सुनी और चुड़ैल को हराने का संकल्प लिया। अर्जुन ने अपनी जादुई तलवार उठाई, जिसे खास तौर पर चुड़ैल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया था, और जंगल की ओर चल पड़ा, जहां चुड़ैल का किला स्थित था। रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बहुत समझदार और अनुभवी था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम चुड़ैल को हराने के इरादे से जा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। उसकी असली शक्ति उसकी छाया में छिपी हुई है। अगर तुम उसकी छाया पर हमला करोगे, तो वही उसकी कमजोरी बन जाएगी। अर्जुन ने बूढ़े की बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। जब वह चुड़ैल के किले के पास पहुंचा, तो चारों ओर अजीब सी शांति और अंधेरा छाया हुआ था। किला बहुत बड़ा और भयानक था। जैसे ही अर्जुन ने किले के दरवाजे को खोला, उसके भीतर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और किले के अंदर चला गया। किले के भीतर चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन उसके सामने आया, चुड़ैल ने जोर से हंसी और बोली, तुम भी बाकी सब की तरह मुझसे हार जाओगे। कोई मुझे नहीं हरा सकता। चुड़ैल ने अपने जादुई मंत्रों से अर्जुन पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर से बिजली चमकने लगी। लेकिन अर्जुन को बूढ़े आदमी की बात याद थी। उसने तुरंत देखा कि चुड़ैल की छाया बहुत ही अलग और अजीब थी। वह छाया जमीन पर तो थी, लेकिन चुड़ैल से जुड़ी नहीं थी। अर्जुन ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, चुड़ैल, तुम्हारी ताकत तुम्हारी छाया में छिपी है। और फिर उसने अपनी जादुई तलवार से उस छाया पर तेज वार किया। जैसे ही तलवार छाया पर पड़ी, चुड़ैल जोर से चीखी। उसकी शक्ति टूट गई और वह हवा में घुलकर गायब हो गई। चुड़ैल के गायब होते ही किले में उजाला फैल गया और राज्य में खुशियां वापस लौट आईं। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और सूरज चमकने लगा। अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से राज्य को चुड़ैल के जादू से मुक्त कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने आधा राज्य और अपनी बेटी राजकुमारी का हाथ अर्जुन को दे दिया। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई और अर्जुन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली कहानी के लिए तैयार रहें।